नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और यही कारण है कल उन्होंने पहले पश्चिम बंगाल जाकर के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, फिर शाम को लखनऊ आकर के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से बातचीत की। और साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, विपक्षी एकता की लगातार बात चल रही है, कांग्रेस भी कर रही है कि लाइक माइंडेड पार्टी इसको साथ आना चाहिए, अब नीतीश कुमार भी मुहिम छेड़े हुए हैं। देखिए, एक चीज़ पहले मैं देखता हूँ कि ये जो लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग घूम रहे हैं, इनके दिल में जो है वो सत्ता का लड्डू जो है वो फूट रहा है। उनको लगता है कि 2024 में जो है वो ये 2 दर्जन जो है वो 2 दर्जन में से कोई एक उस रास्ते पहुंच जाएगा। तो एक बात समझ लेना चाहिए कि 2024 में जनता ने कोई वैकेंसी इनके लिए नहीं रखी है। और जहाँ तक सवाल है ये गुनाहों के गठबंधन का, तो गठबंधन की गठरी में मैंने जैसा पहले भी कहा कि इतने छेद हैं और उससे ज़्यादा उनके नेताओं में आपसी मतभेद हैं। छेद को रफू करने, मतभेद को रफू चक्कर करने में अभी इनको बहुत दशक लगेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने की रेस में नहीं हूं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। एक्चुअली प्रॉब्लम इनकी ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये डायनेस्टी को डेमोक्रेसी मानते हैं, परिवार तंत्र को प्रजातंत्र मानते हैं। जब तक ये डायनेस्टी को डेमोक्रेसी और परिवार तंत्र को प्रजातंत्र मानेंगे, तब तक ये यही कहते रहेंगे कि साहब डेमोक्रेसी खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है। क्योंकि इनको डायनेस्टी खतरे में दिखाई पड़ेगी, परिवार तंत्र खतरे में दिखाई पड़ेगा, तो वो इसको डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र से जोड़ देंगे। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि आज जो है वो लोग डेवलपमेंट और उसके साथ ही साथ स्थायित्व, स्टेबिलिटी पर विश्वास करते हैं। आज उत्तर प्रदेश का आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश में दंगाई, दबंग, बाहुबली, बकैत से उत्तर प्रदेश मुक्त हुआ है और विकास और विश्वास से युक्त हुआ है। ये लोग रहते तो ये होने देते क्या? ये कभी नहीं होने देते। इनको लगता है कि ये तो हमारे सब ऐसे साथी हैं जो कि हमको सत्ता की सीढ़ियाँ पे चढ़ाते हैं, तो इनको तो नुकसान होना नहीं चाहिए। विपक्षी गठबंधन की बात हो रही है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ आना चाहिए। अगर विपक्षी गठबंधन बनता है तो क्या बीजेपी को नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं। देखिए, एक चीज़ आप देखिए, ये गठबंधन जो है वो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ये ट्राई कर रहे हैं, किस्मत आजमा रहे हैं बहुत कई बार के इलेक्शन से। लेकिन इनके सामने इनके मुद्दा क्या है? मोदी हटाओ। मोदी जी कहते हैं कि देश से करप्शन को हटाओ, देश से क्राइम को हटाओ, टेररिज्म को हटाओ। ये कहते हैं जी मोदी हटाओ, तो वो तो चलेगा नहीं। आपके पास एक इशू नहीं है, हर 6 महीने के इंटरवल पे एक नया मुद्दा लेकर के आप लेके घूमने लगते हैं और आपका मुद्दा जो है वो टाइम फिश हो जाता है। उसके बाद जो है वो आप फिर जादू मंत्र करने लगेंगे, काला जादू और मंत्र करके कपड़े उपड़े काले पहन करके घूमने लगेंगे। उसके बाद फिर आप जंतर मंतर पहुंच जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है अपने आप छू मंतर हो रही हैं इनकी। सर, एक सवाल और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, निकाय चुनाव चल रहे हैं और बसपा ने 17 नगर निगम में 11 नगर निगम में जो उम्मीदवार उतारे वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। बसपा मुस्लिम और दलित गठजोड़ चाह रही है। देखिए, ये जो धार्मिक तौर से लोगों का पॉलिटिकल एक्सप्लाइटेशन है, ये एक्सपोज हो चुका है। राजनीतिक सियासी तौर से जो लोगों समाज का जो है वो शोषण है, वो पूरी तरह से आज एक्सपोज हो चुका है। लोगों को बराबर की हिस्सेदारी और भागीदारी जो है वो आज प्राथमिकता है। और अगर मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी को देखें तो जो धर्म के नाम पर वोटों की ठेकेदारी थी, उसको परास्त करके समावेशी विकास की हिस्सेदारी को प्राथमिकता दी है। सर, बसपा कह रही है कि 13% दलित वोट हमारे साथ इंटैक्ट है, मुस्लिम साथ आएगा तो हम चुनाव में बेहतर करेंगे। धर्म और जाति के नाम पर वोटों की ठेकेदारी समावेशी विकास की हिस्सेदारी से परास्त हुआ है। ये बात वो लोग भी जानते हैं जो अभी तक धर्म और जाति की ठेकेदारी करके और सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।